लोग मारे गए हैं, अपने घर बार छोड़ने की हालत में मारे गए हैं, उनको सुकून दे दे। इंसानियत से गिरे हुए लोग हैं, इन लोगों का कोई मज़हब नहीं है, ना इनका किसी मज़हब से ताल्लुक़ है। ये मज़हब की आड़ बना करके अपनी रोटियां सेकते हैं और अपने आप को बाहर मुल्क में गए हुए हैं, सऊदी अरब में गए हुए हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी वहाँ गए हुए हैं आपसी मामलात के लिए, आपसी ताल्लुकात के अच्छे कायम करने के लिए। लेकिन जो ये हरकत हुई है, हम सब इसकी मजम्मत। उन्होंने ऐसा किया, रब्बा उनको कड़ी से कड़ी सज़ा नसीब फरमा, जो मांगा वो नसीब फरमा। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून। ये सब दुआ गो हैं, दुआ कर रही हैं उन परिवारों के लिए जो परिवार बेचारे परेशान किए गए, जो दूर से आए हुए थे, हमारे रियासत में आए हुए थे, हमारे मेहमान थे, हमारे गेस्ट थे, लेकिन उनको ये नहीं मालूम था कि हम घर वापस लौट सकेंगे या नहीं लौट सकेंगे। कुछ दरिंदा सिफ्त लोगों ने उनको मार दिया, उनके साथ गंदी हरकतें कर दी, घिनौनी हरकतें कर दी। एक बेचारा घुड़सवार घर से रोज़ी रोटी कमाने निकला था, उसके बच्चे रोज़ी रोटी का इंतज़ार कर रहे थे पीछे कि शाम को पापा लौटेंगे और कुछ देंगे और हम खाना खाएंगे। लेकिन बच्चों को भी क्या मालूम था कि पापा को भी आज मार दिया जाना है। कुछ लोगों ने 26-27 के करीब लोगों को मार दिया। गंदी हरकत की है। ऐसी हरकत जानवर भी नहीं करते, ऐसी हरकत कीड़े मकोड़े भी नहीं करते, ऐसी हरकत चरिंद और परिंद भी नहीं करते। इंसान नहीं है ये लोग, इंसानियत इनसे शर्मा रही है। ये इंसानियत के नाम पर दब्बा हैं और इनका कोई मज़हब भी नहीं है। क्यों? इसलिए कि मज़हब तो कोई भी मज़हब हो वो इस चीज़ की तालीम नहीं देता, वो दहशतगर्दी की तालीम नहीं देता, वो टेररिज्म की तालीम नहीं देता है। ये कौन लोग हैं जो मज़हब का लिबास पहनकर मज़हब को की आड़ में बदनाम कर रहे हैं मज़हब को? ये गंदे लोग हैं। हम सारी की सारी इदारे की बच्चियाँ, इस मदरसे की बच्चियाँ, उनके लिए दुआगो हैं। और जो परिवार बेचारे इसका हादसे में शिकार हुए, उनके साथ हम बराबर के शरीक हैं, उनके गम में शरीक हैं, उनकी हर कंडीशन और हर हालत में हम उनके साथ बराबर खड़े हैं। जो धर्म पूछकर जो लोगों ने जो काम किया, ये अच्छी बात नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री जी सऊदी अरब गए हैं, हर मुल्क में गया है। हमारा भाईचारा आपस में कितना तालमेल और कितना हमारा कारोबार हमारा चल रहा है। इस वजह से पाकिस्तान बखलाया हुआ है और जो आए दिन रोज़ के रोज़ हरकतें करता रहता है। लेकिन ये अच्छी बात नहीं। ये हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि हम एक होकर, पार्टियां सब अलग हैं, हम एक होकर मुकाबला करें ताकि इनको मुंह तोड़ जवाब दें। तो पहले भी देखो पुलवामा में हमला हुआ, कितने हमारे फौजी शहीद हो गए थे, तब भी बड़ी दुख की बात है। लेकिन ये कश्मीरियों के पेट में छुरा मारा इन्होंने, क्योंकि उनकी रोज़ी रोटी का मसला था, उनका कारोबार चल रहा था। पाकिस्तान में है कुछ नहीं, क्योंकि कभी गधे बेच रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी ट्रेनों पर हमले कर रहे हैं, कभी मदरसे पर हमले कर रहे हैं। उनका कोई जात नहीं, कोई बात नहीं, उनका कोई हमारे से लेना देना नहीं है, क्योंकि वो बखलाया हुआ है। इसलिए हमारा हिंदुस्तान एक बड़ा शांति वाला मुल्क है। अब हम अमन चाहते हैं, लेकिन हम अमन हमारे लिए जे कुछ ना कुछ कोई ना कोई रोज़ ये पंगे करता रहता है। इसलिए हम इससे कड़ी निंदा करते हैं और हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं, हम सब एक होकर मुकाबला करेंगे ताकि हम वो POK और पाकिस्तान एक ही हो जाए, हम एक ही ले लें ताकि हमारे जड़ से वो काम ही ख़त्म हो जाए। ये इंसानियत को शर्मनाक करने वाले हैं, ये इंसानियत को जलील और रुस्वा करने वाले हैं। कीड़ों से भी गिरे हुए लोगों ने कैसा काम किया है। रब्बा इस मुल्क की हिफाजत फरमा, इस रियासतों की हिफाजत फरमा। इस दुआ को अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमा कर पूरी इंसानियत की सेफ्टी फरमा। वसलामुन अलल मुरसलीन।